बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में जो हमने टॉपिक लास्ट टाइम शुरू किया था, आज उसका लास्ट पार्ट होगा। पार्ट 2 हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। जितने हमने क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस कर लिए थे, जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। So describe the electronic configuration of Na positive, Mg2 positive and Al3 positive ions। ये तीनों जो हैं वो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के रिस्पेक्टिव आयंस हैं, मतलब इन तीनों एलिमेंट्स के आयंस हैं। Do they have same number of electrons in outermost shell? और फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमने ये बताना है कि इनके आउटरमोस्ट सेल जो इनका बनता है KLM, इनमें से कौन सा बनेगा, उसमें जो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो सेम है। तो ये आपने एंड पे ये कंक्लूजन बताना होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बेस्ट इसकी प्रेजेंटेशन है आपके सामने। आपने इस तरह से बॉक्स बना के अगर आप इस तरह कंपैरिजन में लिख दें तो ज्यादा बेस्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर होगा हमारे पास सोडियम आयन यानी Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव। हम मेथड सारा वही कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि सबसे पहले हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो भी एटम आपको पूछे वो जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, उसका पहले हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। फिर हम उसका एटॉमिक नंबर के जरिए से, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो होते हैं, तो उससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आयन है तो इसमें सिर्फ एक स्टेप जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि नॉर्मल एटम के जब हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम आयन के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, फिर उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बस एक ये एडिशनल इसमें स्टेप होगा। सो स्टार्ट करते हैं सोडियम आयन से। तो उसमें हम सबसे पहले वही करेंगे, पहले हम सोडियम एटम की बात करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ सोडियम इज Z इज इक्वल टू 11। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि सोडियम एटम में भी का भी एटॉमिक नंबर यही होगा और सोडियम आयन का भी यही होगा, क्योंकि आयन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसमें सिर्फ आयंस का आना, इलेक्ट्रॉन्स का आना या जाना होता है। प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से हमारा जो आयन होगा उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही होंगे जो एटम में होंगे। ठीक है, तो ये है जी एटॉमिक नंबर हो गया इसका, वो है 11। आगे चलते हैं। एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम इज 11। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर इसमें सिर्फ एक स्टेप हमने ऐड करना था, जिसमें हमने इसके आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि सोडियम आयन लैक्स 1 इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सोडियम आयन लैक्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आयन यानी Na पॉजिटिव विल बी, टोटल 11 थे तो 11 में से एक कम हो गया तो कितने रह गए, 10। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स लिखनी है और सब शेल्स लिखनी है। ठीक है, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि शेल में लिखें या सब शेल में लिखें। ठीक है, तो ये हमने लिख दी, K में लिखी, L में लिखी। ठीक, फिर उसके बाद ये हमने लिख दिया कि K में 2 आएंगे और L में कितने आएंगे, 8, तो टोटल 10 हो गए। तो 10 तो पूरे हो गए। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी ही थी। इसी तरह से सब शेल्स में अगर लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6 तक। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपने इसका डायग्राम बना देना है। दरमियान में न्यूक्लियस होगा, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आगे जो L शेल होगा उसकी पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आगे अगले वाला शेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम में डाला था वो तो यहाँ पर उसने सोडियम आयन की सूरत में लूज कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी सोडियम की बात। सेम इसी तरह हम मैग्नीशियम के लिए भी करेंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ या नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 12। ठीक है, मैंने आपको कहा ये एक सीध में आते हैं, मतलब 11 है, 12 और 13 है, एक दूसरे के कंसेक्टिव है बिल्कुल। As number of proton is equal to the number of electrons in an atom, so number of electrons of magnesium will also be 12। ठीक है, क्योंकि इसका number of protons 12 है तो number of electron भी इसमें 12 होंगे। और अगर आयन की बात करें तो मैग्नीशियम आयन लैक्स 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। ठीक है, कि इसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है।
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम विल बी, पहले इसमें 12 थे तो 12 माइनस 2 करेंगे तो कितने हो गए 10, इसमें भी कितने हो गए 10। ठीक है, तो अब इसकी भी शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम यही होगी और सब शेल्स की भी यही होगी और इसका डायग्राम भी जो है वो सेम होगा। ठीक है ना। इसी तरह से जब हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एल्यूमिनियम AlZ इज इक्वल टू 13। ठीक, और इसी तरह से चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो एक सिंपल अगर एल्यूमिनियम एटम की बात करें तो उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स फिर मौजूद होंगे 13। लेकिन हम किसके साथ डील कर रहे हैं, एल्यूमिनियम आयन के साथ, और एल्यूमिनियम आयन लैक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पॉजिटिव। ठीक है, सो number of electrons in aluminium ion will be 13 minus 3 is equal to 10। तो आप देख सकते हैं तीनों के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम आ गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों के सेम हैं तो इसका मतलब है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, चाहे वो शेल्स में हो या सब शेल्स में हो। तो आप ये देख सकते हैं तीनों का डायग्राम सेम है। ठीक, तो अब ये यहाँ से हमसे उसने पूछा क्या था कि सब इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो बिल्कुल सेम है, सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसी तरह आप एंड पे एक कंक्लूजन लिख देंगे, यस दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था और ये इसी तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 15। ये आपको इस तरह से स्टेटमेंट के थ्रू बोर्ड में पूछा गया, तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ फास्फोरस Z is equal to 15, as number of protons is equal to the number of electrons in an atom, so number of electrons of phosphorus is equal to 15। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर उसने बता दिया सवाल में, तो एटॉमिक नंबर से जाहिर हो गया कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 15 है, क्योंकि ये कोई आयन वगैरह नहीं है, सिंपल एटम की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स की बात करें तो क्या होगा, KLM, K में कितने होंगे 2, L में 8, 10 हो गए टोटल, बाकी कितने रहेगी 5, तो वो 5 किस में आ जाएंगे M में। ठीक, क्योंकि M की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 तक की है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। ठीक है, और इसी तरह से आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। न्यूक्लियस है, K शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, L शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी कंप्लीटली फिल होगा, और जो सबसे बाहर वाला M शेल होगा इस केस में, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और साथ आप सब शेल की भी मेंशन करेंगे 1s2, और L के साथ आप क्या मेंशन करेंगे 2s2 और 2p6, और M के साथ क्या लिखेंगे 3s2 और 3p3। ठीक है, तो ये तो होगी सिर्फ सिंपल फास्फोरस की, ये एक ही बार पूछा गया है। ये आपको इस तरह से ज्यादा जो आपको पूछा जाता है फास्फोरस का एलिमेंट, वो ज्यादातर या तो इस स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाता है, या जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उस स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछा जाता है। जिससे अगले वाला वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काफी बार आपको बोर्ड में पूछ चुका है वो। तो बात करते हैं, एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उसने कहा कि उसके एक एलिमेंट है जिसके M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। हमें इसका एटॉमिक नंबर बताना होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने होंगे। तो इसका मतलब है इसमें अब आपने उलट जाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जाना है। ठीक है, अब उसने आपका क्लू क्या दिया कि M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसका मतलब है जो इससे नीचे वाले 2 शेल हैं, L शेल भी और K शेल भी, वो पूरा फिल हो गया। उसके बाद M शेल की बारी आई, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। ठीक है, तो अब इससे नीचे वाले दोनों शेल की अगर बात करें, K में आते हैं 2 और L में कितने आते हैं 8, तो टोटल मिला के हो गए 10। ठीक है, तो 10 और ये 5, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 15। और अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 15। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा 15, और 15 एटॉमिक नंबर किसका है, फास्फोरस का। ठीक, हमने इस पे वीडियो बनाया था कि एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स को किस तरह से याद रखना है, एक नमूने का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इसको हम लिखेंगे किस तरह से पेपर में। When there are 5 electrons in M shell, it means lower 2 shells K and L are completely filled। ऐसे ही है, the maximum capacity of K and L shell is 2 and 8 electrons respectively। ठीक, कि यहाँ पर वो कहता है जब अब ये हमें कहा गया है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स M शेल में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इससे नीचे वाले दोनों शेल कंप्लीटली फिल हैं, और इन दोनों की मैक्सिमम कैपेसिटी K की 2 होती है और L की 8 होती है। ठीक, हेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट जिसका भी उसने बात की हुई है कि इस एलिमेंट में अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर
2 + 8 + 5 = 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल्स ऑफ दिस एलिमेंट विल बी, शेल में आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख के दिखा दें कि ये इस तरह से m में 5 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। As the atomic number is equal to the number of electrons of an atom, thus the atomic number is also 15 and atom is of phosphorus element। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसका ये जो पीछे यहाँ पर ये शेल्स का वीडियो, ये भी आप इसके साथ बना सकते हैं डायग्राम। बेहतर होगा कि आप बनाए लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या कहता है वो, द एटॉमिक सिंबल ऑफ फॉस्फोरस आयन इज गिवन एज। ठीक है, तो ये इसका सिंबल है। ठीक है, ये इसकी तो हमें बात की हुई है कि ये फॉस्फोरस का सिंबल है एलिमेंट का, 15 इसका एटॉमिक नंबर है और 31 इसका मास नंबर है। तो ये 3- इंडिकेट कर रहा है कि ये आयन भी है, और माइनस का है तो इसका मतलब है इसके पास आयंस की इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हुए हैं। हमने पीछे सोडियम वगैरह की बात की, उनपे प्लस चार्ज था, इसका मतलब था वो उन्होंने लूज किए हुए थे, किसी को दिए हुए थे, इसलिए उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। और नेगेटिव चार्ज ये जाहिर कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, ज्यादती है, मतलब इसके पास टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे उसने 3 मजीद हासिल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये एक आयन बन गया है, फास्फोरस का आयन है। अब आपसे वो पूछता क्या है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन, कि इस आयन के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हर एक पार्ट को जो है वो सॉल्व करते जाते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर देखें। ठीक है, ये देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन फॉस्फाइड आयन। ठीक है, इस आयन का नाम क्या है जी, फॉस्फाइड आयन इसको कहेंगे। उन्होंने कहा कि फॉस्फोरस आयन है तो ये फॉस्फाइड है। ठीक है, तो फॉस्फाइड आयन की बात करें, फॉस्फाइड के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पूछे हैं उसने, इलेक्ट्रॉन पूछे हैं और न्यूट्रॉन्स पूछे, तीनों चीजें उसने पूछी हैं। तो प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है, ये जो नीचे एटॉमिक नंबर है तो ये तो सिंबल में जाहिर है, तो वो 15 है। ठीक है, ये हमें नजर आ गया। फिर आगे बात करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस एटम। ठीक है, फॉस्फोरस एटम के अंदर अब 15 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जितने जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एक खाली एटम में। लेकिन ये हमारे पास आयन मौजूद है, हमने आयन में बताने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फाइड आयन कितने होंगे, 15 + 3 जो उसने हासिल किए हैं, तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हमने फार्मूला चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि n = a - z होता है। a क्या है, मास नंबर, और z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर हमारे पास 31 है, माइनस z क्या है, एटॉमिक नंबर, तो 15, तो माइनस किया तो कितने आ गए, 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारा था ए पार्ट। बी पार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ आयन। तो मैंने आपको अभी बताया इसका नाम क्या है, फॉस्फाइड आयन इसे कहते हैं। ठीक है, सी पार्ट पे चलते हैं, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन। वो कहता है इस आयन की अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करें। पीछे हमने फॉस्फोरस एटम जो था सिंपल उसकी ड्रॉ की है, अब हमने इस आयन की जो है वो ड्रॉ करनी है। तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करनी है। उसी तरह सारी बातें लिखेंगे। पहले एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस हमारे पास होता है 15। ठीक है, एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस इज आल्सो 15। ठीक है, phosphorus gains 3 electrons, so number of electron in phosphide ion will be 15 + 3 = 18। ये सारी वही बातें जो यहाँ पर की हैं। ये मैंने दोबारा क्यों की है कि आपको ये वाला पार्ट जो है वो अलग से पूछा जा सकता है कि फॉस्फाइड आयन, बल्कि पूछा गया है फॉस्फाइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, तो इसलिए ये सारा पैटर्न मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी थी बेसिकली, तो शेल्स में भी लिखेंगे और सब शेल्स में भी लिखेंगे। तो शेल्स में अगर लिखे तो K में 2 है, L में 8 है, M में कितने होंगे, फिर 8 आएंगे, क्योंकि अब इसमें कितने हो गया 18, तो ये 8 और 2 10, और इसमें फिर 8 आए तो फिर 18 हो गए टोटल। ठीक है, और अगर सब शेल्स की बात करो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ये टोटल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। अब इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस है, उसके बाहर क्या है हमारे पास, K शेल, L शेल और M शेल। इसमें देख लें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे बाहर वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और सबसे बाहर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके स्टेबल हो जाना। और इसकी नियरेस्ट जो है वो कौन होगी, नोबल गैस आर्गोन होगी। अगर आपको याद हो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मैंने आपको जहां पढ़ाए हैं, तो उसमें जो 18 जिसका एटॉमिक नंबर है वो आर्गोन गैस है।
तो आप देखें इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी और किस जैसी होगी, आर्गोन जैसी हो गई है। ठीक है, तो अब इसलिए जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था ताकि ये स्टेबल हो सकता। तो ये इसकी डायग्राम थी और इसके साथ ही आप लास्ट इसका पार्ट देखिएगा। नेम द नोबल गैस विच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि किसके जैसे इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है। नोबल गैस आर्गोन हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये आर्गोन का आप एटॉमिक नंबर देख सकते हैं कितना है 18 और मास नंबर कितना है इसका 40। ठीक है, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, ये वाले इस पार्ट में हमने ज्यादा आयंस पे डिस्कशन किया है। ठीक है, आयंस की ज्यादा उसने पूछी हुई है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलते हैं कैसे लिखेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ क्लोरीन कितना होगा 17। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि क्लोराइड आयन की भी बात करें तो उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही होंगे क्योंकि उसके न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है। एक नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल अगर बात करें तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि 17 है, सो एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन एटम, मतलब खाली क्लोरीन की के कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 17 ही, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अब हम बात करें क्लोराइड आयन की, तो क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड विल बी 17 + 1 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये इसने भी आर्गोन वाली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। तो इसका मतलब है इसकी सारी जो है 18 है, तो इसकी सारे जो शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन और सब शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम यही होगी जो अभी अभी हमने किसकी पढ़ी है, फॉस्फाइड आयन की पढ़ी है। ठीक है ना, तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स देख लें, ये भी सेम है 288 और इसी तरह से इसकी सब शेल्स में भी आप देख लें 3p6 तक गई हुई है और इसका डायग्राम भी जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और ये आर्गोन तक ही आपने करने हैं। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स थे तो ये 18th एलिमेंट है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गोन, एटॉमिक नंबर है 18। ठीक है, और इसके वो आर्गोन की आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वही नहीं है जो अभी अभी हम 18 वाली लिखकर आ रहे हैं, बस इसका पैटर्न आप थोड़ा सा देख लें, वही होगा जो हम सिंपल एक एटम का लिखते आए हैं कि एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ आर्गोन और इसका सिंबल है AR, मतलब Z जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है और चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्गोन विल बी 18। शेल्स में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, वही है और सब शेल्स में भी वही है और ये इसका डायग्राम भी सेम है। K में कितने आएंगे 2, L में आएंगे 8, M में भी कितने आएंगे 8, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। और साथ सब शेल्स के लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ठीक है, so thank you so much for watching. Keep watching and keep supporting. Stay blessed. Allah Hafiz.